जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एंट्री, टॉपिक वाइज कवर यहाँ पर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेमेंट और रिसीव का कैसे जनरल एंट्री करते हैं वो है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिसिप्ट का मतलब होता है हिंदी प्राप्ति। कोई भी पैसा आपके पास आएगा, प्राप्त होगा, उसका जनरल एंट्री कैसे कीजिएगा। और पेमेंट मतलब कि भुगतान, इसका जनरल एंट्री आप कैसे कीजिएगा उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेमेंट का एंट्री को सीखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹5000, ₹5000। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम लोग लिए जहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं कैश पेड टू मोहन, मोहन को 5000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट एक आएगा, और किसके पास जा रहा है, मोहन के पास जा रहा है। ये दोनों के साथ में आपको अकाउंट का यूज करना है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और मोहन जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है। अब कैश जो है आ रहा है कि जा रहा है वो देखिए, डेबिट वाट्स कम इन हो रहा है कि क्रेडिट वाट्स गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आने वाला संपत्ति कैश है या जाने वाला, तो ये जाने वाला है। पेमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि लिखा गया है कैश पेड, तो ये जाने वाली संपत्ति, इस हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, ये क्या होगा, डेबिट द रिसीवर होगा कि क्रेडिट द गिवर होगा। तो ये डेबिट द रिसीवर मतलब कि पाने वाला कौन है, यहाँ पर मोहन है, इस हिसाब से ये क्या होगा, डेबिट होगा। इसका जनरल एंट्री हम लोग को मिल चुका है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 5000 रुपया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग मोहन को पैसा दिए हैं। उसी तरह अगर राम को पैसा देते तो कैसे लिखते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। श्याम को देते हैं तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप पेमेंट का एंट्री करते हैं। अब सेकेंड एंट्री हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता है पेड टू मोहन, पेड टू मोहन। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, 5000 हम लोग लिख देते हैं तो पेड इनटू मोहन, ठीक है। तो यहां पर मोहन को क्या दे रहे हैं, नहीं लिखा है, तो यहां पर आपको अपने से मानना है कि क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश ही पेमेंट कर रहे हैं, और किसको पेमेंट कर रहे हैं, मोहन को ही पेमेंट कर रहे हैं। और जनरल एंट्री क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कैश पेड इनटू मोहन बोले या पेड इनटू मोहन बोले, दोनों का मीनिंग सेम है कि मोहन को पैसा ही दिया जा रहा है और जनरल एंट्री सेम होगा। क्लियर हो गया। अब कुछ और जनरल एंट्री देखते हैं। जैसे कोई भी तरह का खर्चा का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, कोई भी तरह का इंटरेस्ट देना, उसका जनरल एंट्री को सीख लेते हैं। तो तीसरा जनरल एंट्री हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट पेड। क्या लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ₹2000। दोस्तों यहाँ पर कैश में नहीं लिखा गया है, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते थे इंटरेस्ट पेड इनटू कैश। तो इंटरेस्ट पेड लिखे चाहे इंटरेस्ट पेड इनटू कैश लिखे, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। क्लियर हो जाएगा आपको इससे। तो ये दोनों का एंट्री क्या है, सेम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड कैसे कीजिएगा, कैश में ही कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर दो अकाउंट लेना होगा, एक कैश अकाउंट लेना होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट लेना होगा, इंटरेस्ट अकाउंट लेना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट लीजिएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला है कि रिसीव वाला है, तो ये पेमेंट वाला है। और ये जो कैश है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और इंटरेस्ट जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। और ये इंटरेस्ट पेड वाला है, क्या वाला है, पेड वाला है। तो कैश जो है आ रहा है कि जा रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से सोचिए तो ये जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये इंटरेस्ट पेड कौन सा अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। जब भी इंटरेस्ट पेड कीजिएगा तो आपका एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपका जो एंट्री बना, क्या बना, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट बना, कैश अकाउंट। क्लियर हो गया।
उसी तरह यहाँ पर लिख दे सैलरी पेड ₹2000 या सैलरी पेड इनटू कैश ₹2000। तो आपको एंट्री कैसे करना होगा, तो आपको इंटरेस्ट की जगह पर सैलरी को देखना है और सैलरी पेड भी आपके लिए क्या है, खर्च है, और उसको खर्च के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। इस हिसाब से आपको लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। इसी तरह आप अगर किसी को रेंट देते हैं तो रेंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से खर्चा को डेबिट किया जाता है। तो यहां पर लिखते हैं रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से किसी भी चीज का हम लोग पेमेंट का जनरल एंट्री को कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड का हम लोग किए, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पेड का करेंगे सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड का करेंगे रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी तरह वेजेस पेमेंट का करेंगे वेजेस पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना आसानी से हम लोग पेमेंट का जनरल एंट्री को सीख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं आपको कि कभी भी यहाँ पर इस तरह से भी लिख दे कि इंटरेस्ट पेड टू मोहन इनटू कैश, मोहन इनटू कैश ₹2000। ठीक है, यहां पर क्या लिख दिया कि इंटरेस्ट दिया गया, किसको दिया गया, मोहन को दिया गया है। क्या में दिया गया है, कैश में दिया गया है। तो यहां पर मोहन जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आपको समझ में आने लगेगा कि मोहन को भी डेबिट करे या क्रेडिट करे। तो दोस्तों मैं यहां पर एक चीज बता दूं कि आपको मोहन को इग्नोर करके चलना है। आपको यहां पर सारा कंसंट्रेशन लगाना है इंटरेस्ट पेड में और कैश में। ठीक है, पेमेंट करने वाला व्यक्ति का नाम तब लिखते हैं जब आपको ये पता ना हो कि उसको क्या चीज का पैसा आप दे रहे हैं। ठीक है, जैसे केवल लिखा गया कैश पेड टू मोहन, तो यहां पर कैश दे रहे, किसको दे रहे हैं, मोहन को। लेकिन यहां पर लिख दिया कैश पे जो कर रहे हैं वो सैलरी के लिए कर रहे हैं या रेंट के लिए कर रहे हैं, तो मोहन को हटाएंगे और मोहन के नाम के जगह पर सैलरी या रेंट को लिख देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप पेमेंट का कैसे जनरल एंट्री को कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर रिसीव करने का जितना भी जनरल एंट्री होता है उसको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेम क्वेश्चन को अपोजिट कर लेते हैं। यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कर देते हैं। ठीक है, ₹2000। तो यहाँ पर कैश रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश रिसीव जो है वो आएगा और राम आएगा। तो कैश अकाउंट हम लोग लिए हैं और कौन सा अकाउंट लिए हैं, राम अकाउंट लिए हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और राम जो है पर्सनल अकाउंट है, ये आपको पता है। कैश जो है वो आने वाला संपत्ति है या जाने वाला, तो रिसीव कर रहे हैं, जाहिर सा बात है वो आएगा। आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और राम से आ रहा है इसको क्रेडिट करना ही होगा। हम लोग जान लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग भी। तो राम जो है वो देने वाला है या पाने वाला है, तो ये देने वाला है, देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये इसका जनरल एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट। क्लियर है, कितना हजार, 2000, ये बन गया। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, रिसीव फ्रॉम राम। इसी तरह का क्वेश्चन एक सेम ले लेते हैं, ₹2000। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल कैश को हटा दिया गया है। रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश ही रिसीव कर रहे होंगे, तो इसको भी इसी के जैसा बनाइएगा। कैश नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको कैश अकाउंट लेना है और यही जनरल एंट्री सेम करना है। क्वेश्चन सेम है और समझना एक ही जैसा है आपको यहाँ पर। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग रिसीव करने वाला भी कर लेते हैं। जैसे आपका क्या रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव, क्या लिखते हैं, रेंट रिसीव फ्रॉम राम ₹5000। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रेंट रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से रिसीव कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज का कंफ्यूजन हो गया, रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से, लेकिन क्या में रिसीव कर रहे होंगे, कैश में। तो आपको कैश अकाउंट लेना जरूरी है। यही चीज मैंने यहां पर भी आपको बताया था कि अगर नाम आ जाता है
और खर्चा का नाम आपको पता रहता है तो नाम को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर खर्चा या इनकम का नाम पता है कि रेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए राम को यहाँ पर इग्नोर करेंगे और कैश अकाउंट लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना होगा, नॉमिनल के हिसाब से, ये नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी खर्चा जैसे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल के हिसाब से रेंट रिसीव कीजिएगा तो इससे आपका इनकम बढ़ता है, सभी लाभ और जो आय है उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये पता चल गया। इसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है और राम को इग्नोर करना है। यहाँ पर कैश लेना है। कैश जो है रियल अकाउंट के हिसाब से आने वाली संपत्ति है, डेबिट वर्ड्स कम इन है, इसलिए इसको क्या करिएगा, डेबिट कीजिएगा। और इसका जो जनरल एंट्री बनेगा वो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कि पैसा आया क्या के नाम पर आया, रेंट रिसीव अकाउंट के नाम पर आया। कितना हजार आया, 5000 आ गया। यहां पर एक चीज और लिख सकता है, इस तरह से क्वेश्चन सेम ही है, जैसे इस तरह से लिखेगा रेंट रिसीव ₹5000, तो भी आपको यही जनरल एंट्री करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। वहां पर राम का नाम नहीं लिखा। इस तरह से भी लिख सकता है रेंट रिसीव, केवल रेंट रिसीव भी लिख देगा तो आपको यही जनरल एंट्री करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट 5000। ठीक है। इसी तरह आपका लिख दे सैलरी रिसीव ₹5000, तो आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव, क्योंकि सैलरी रिसीव से क्या बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा, इसलिए इसको क्रेडिट कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिसीव और पेमेंट का टोटल जनरल एंट्री मैंने यहाँ पर कवर आपको करवाया है। इस तरह से आप अपने बुक्स के भी जनरल एंट्री को बना सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए जो कॉमर्स लिए हुए हैं, 11th क्लास में है और उनको जनरल एंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों आप शेयर कर दिए ताकि इस वीडियो को हेल्प मिले और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिले। दोस्तों इस तरह से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।